नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अपने अमेंडमेंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। तो आज हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? संविधान का 71 अमेंडमेंट यानी 71वां संविधान संशोधन 1992 के बारे में जानेंगे। इस संविधान संशोधन में क्या हुआ? देखो, अगर आपने 61 संविधान यानी 61वां संविधान संशोधन तक पढ़ लिया है, ठीक है, जो मैंने एक एक करके अच्छी तरीके जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए या पूछे जाएंगे, जो आपको मेंस लेवल की तैयारी कराने में मदद करेंगी, ठीक है, जिनको हम यूज कर सकते हैं मेंस एनसीईआरटी प्रैक्टिस में। मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपके लिए, आपके इंटरव्यू के लिए, आपके तार्किक शक्ति के लिए, आपके बौद्धिक शक्ति के लिए मदद करेगा। मैं वही चीज पढ़ाऊंगा। मेरे वीडियो में आप भी कभी एक शब्द मजाक का, नॉर्मली सब कोई मजाक करता है यार, कभी कभी हो जाता है, वो तो कर ले, लेकिन कभी बकवास नहीं होगी कि नहीं इतना पढ़ लो तो ये सिलेक्शन हो जाए। कभी मैंने ये नहीं कहा 10 क्वेश्चन कर लो, 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कर लो, सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनर कभी खेल नहीं खेलता, ठीक है, और ये वाले गेम नहीं खेलता है। और जो यूपी से 24 अक्टूबर को हुआ है, ठीक है, उसमें क्या 46 क्वेश्चन ऐसे नहीं डिट्टो फंसाए, 46 क्वेश्चन डिट्टो फंसाए। ओवरऑल देखा जाए इनडायरेक्ट तो 54 क्वेश्चन है। और मैं गारंटी करता हूं जिसको भी डाउट हो अभी भी बैठ जाना पेपर लेके और मुझसे फोन करके, नंबर दिया कांटेक्ट नंबर, बात कर लेना। अगर कहीं भी 46 से एक भी क्वेश्चन गलत कम होगा, पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। खैर छोड़िए, ये जानकारी आपके जानकारी के लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये सभी जानकारी जरूरी होनी चाहिए कभी कभी, क्योंकि हर इंसान का एक अपोजिशन तैयार होता है, तो अपोजिशन को जवाब देने के लिए ये सब चीजें मजबूरी में मुझे बतानी पड़ती है, ठीक है। वैसे मैं भगवान के ऊपर भरोसा करता हूँ, अपनी खुद की मेहनत पे भरोसा करता हूँ, और तुम लोगों को पढ़ाने पे उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना पढ़ाऊंगा उसमें से ही पढ़ाया हुआ आने की संभावना रहती। मैं कभी पूरा पेपर फंसाने गारंटी नहीं देता, नहीं इससे बाहर कभी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ओवरऑल देखा जाएगा तो उसमें 30 से 40% फंसेगा। 30 से 40% स्टेट के एग्जाम में, और यूपीएससी के एग्जाम में 30% 40% नहीं भैया, कैसा 10 से 15% फंसाने गारंटी लेता हूँ। और अभी इस बार का भी 2020 वाला भी देख, 2021 वाला भी देख लो जाके, 10 से 12% एग्जाम फंसा था उसमें भी, ठीक है, 10 से 12% फंसा था। लेकिन मैं सबकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ। 30 से 40% मैं स्टेट लेवल की लेता हूँ। यूपी पीसीएस हो गया, आरओ एआरओ हो गया आपका, यूपी ट्रिपल एससी का हो गया, और यानी स्टेट का कोई भी एग्जाम है उसमें 30 से 40% की मैं गारंटी लेता हूँ। लगभग हर एग्जाम में फंसे, कहीं किसी में 20 से 25 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 30 से 40 मोस्टली हो जाता है, ठीक है। बीईओ में मैंने 50% फंसाया था, जो बीईओ हुआ था उसमें मैंने क्या बताया 50% क्वेश्चन फंसाया था, और उसका रिव्यू भी दिया था आपको। तो उस टाइम मैंने कराया था जब सिर्फ मेरे 10 से 11 एसटी हुई थी, ठीक है। अभी स्पीड टेस्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब आप लोगों का स्पीड टेस्ट भी शुरू हो जाएगा टेलीग्राम पे। जिन लोगों ने नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाए, क्रैक स्टडी बाय अखिलेश से टेलीग्राम पे सर्च करें, मिल जाएगा, ज्वाइन करो। और उसके बाद एक 203 दिन में हम लोग उसमें कर रहे हैं। अभी आपको मतलब दिवाली के पहले एक टेस्ट करा देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं 71 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1992 में हुआ, यानी 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, जानेंगे ये क्या था। इसको पढ़ने से पहले आपको एक और अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा। वो कौन सा अमेंडमेंट है? 21वां संविधान संशोधन 1967। कौन सा? 721 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1967, ठीक है। यानी कि जो 21वां संविधान संशोधन 1967 तक क्या था, इसके बारे में 2 मिनट में देखते हैं। इसमें जो सिंधी भाषा थी, सिंधी भाषा को क्या कहा गया? हमारी आधिकारिक भाषा के रूप में, मतलब कि आधिकारिक भाषा इन द सेंस समझ लो, जो भाषा के रूप में, यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा उनमें रूप कर लिया, यानी सिंधी भाषा को 15वीं संवैधानिक भाषा स्वीकार की गई। क्या किया गया? सिंधी भाषा को 15वीं संवैधानिक भाषा स्वीकार की गई। कौन से अमेंडमेंट द्वारा? 21वें अमेंडमेंट के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसके पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। तो अब हम 1 मिनट में आपको कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा इतिहास बताते हैं। देखो, जो हमारा संविधान है उसमें कितनी अनुसूचित
थी प्रारंभ में हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी है? 12 है। ठीक है, यानी जब प्रारंभ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो उसमें कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। कितनी? 8। अनुसूची थी। ठीक है, प्रारंभ में। देखो भैया, प्रारंभ में कंफ्यूजन ना कर लेना, क्योंकि ये सब चीजें अगर आप गलत हो जाएंगी तो मुझे दर्द होगा। ठीक है, तो 8 अनुसूची थी। कब? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो, प्रारंभ में 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है आपकी 12। कितनी है? वर्तमान में आपकी कितनी है? 12 अनुसूची है। ठीक है, वर्तमान में कितनी अनुसूची? तो वर्तमान में आपकी अनुसूची है 12। ठीक है, वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूची। और जो 8वीं अनुसूची थी वो हमारी कौन सी अनुसूची थी? तो भाषा से जुड़ी हुई थी। भाषा से जुड़ी, यानी जो भाषा की बात कही गई है, जुड़ी थी, वो किसमें कहा गया था? संविधान की 8वीं अनुसूची में। और इसका जो भाग था, यानी किस भाग में? तो भाग नंबर 17 में था। आर्टिकल, अनुच्छेद की बात करें तो कौन से अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, यानी संविधान के भाग 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाग 17 में, संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 343 से लेकर 351 यानी 351 तक हमारे संविधान में भाषा का वर्णन किया गया, यानी संविधान की जो भाषा थी उनका वर्णन किया गया। प्रारंभ में इसमें 14 भाषा थी, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो प्रारंभ में इतनी कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। अभी बताया आपको किस अमेंडमेंट के द्वारा? 21वें अमेंडमेंट के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा जो अमेंडमेंट की सीरीज चल रही है उसमें प्लेलिस्ट में देखेंगे जाके, तो 18वां संविधान संशोधन और 21वां संविधान संशोधन हमने एक साथ पढ़ाया है। ठीक है, तो वहां पे 21वां संविधान संशोधन आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि जब हम, सीधी सी बात है, 1 मिनट में ऐसा समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हुआ तो प्रारंभ में 8 अनुसूची थी। 8वीं अनुसूची जो थी भाषा से संबंधित थी, यानी, और उसके अंतर्गत जो भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची थी, भाग कितने? भाग 17 के अंतर्गत आती, भाग 17 के अंतर्गत आती। ठीक है, भाग 17 के अंतर्गत आती है। ठीक है, भाग 17 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक ये आता है, यानी अगर भाषा से संबंधित कोई बात है, किस अनुच्छेद से? 343 से लेकर 351 के बीच में आती है। ठीक है, भाग 17 और 8 जो अनुसूची है, यानी शेड्यूल है, कौन सी सूची है? अनुसूची, कौन सा शेड्यूल है? तो आपका अनुसूची है कौन सी है? 8वीं अनुसूची। अमेंडमेंट पढ़ाया, 18 और 21 एक साथ पढ़ा था, और मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी पढ़ाए, उसकी भी प्लेलिस्ट तैयार है, तो आप भाग 17 वाला देख लीजिए, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, उसमें बताया है। तो आपको बस इतना जाना, 8वीं अनुसूची भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में क्या आता है? भाषा से संबंधित जानकारी की बात दी गई। ये था आपका भाषा। अब हमें इतनी बात समझ में, भाषा लैंग्वेज से संबंधित, यानी राजभाषा से संबंधित पूरी कहानी, इतनी बात समझ में आई। आपको इतिहास बताया, वर्तमान की स्थिति बताई। अब हम जानते हैं कि जो 71वां संविधान यानी 71 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1992 में जो हुआ, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि इसमें क्या बात कही है, यानी क्या हुआ इस अमेंडमेंट के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया, क्या हटाया गया। तो सभी के दिमाग में, अगर जो बच्चे नए हैं, अगर उनको संविधान का संशोधन नहीं मतलब समझ में आ रहा है, तो देखो, संविधान संशोधन का मतलब बच्चा यही है, भैया यही है, बहन यही है, बिटिया यही है, गुड़िया यही है। इस संविधान में हमारी प्यारी गुड़िया यही है कि संविधान में जो संशोधन होता है, इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान में किसी चीज को जोड़ा गया या हटाया गया, यही हमारा संविधान संशोधन कहलाता है। मतलब सीधी सी बात है, संशोधन मतलब क्या होता है? किसी त्रुटि को सुधारना, या उसमें कोई शब्द को नया जोड़ना, कुछ भी नया जोड़ना, या उसको कुछ भी हटाना, क्या कहलाता है? संशोधन कहलाता है। और किसमें? संविधान में किया जा रहा है, तो यही कहलाता है संविधान संशोधन, यही कहलाता है संविधान संशोधन। भाग 20
इंपॉर्टेंट आर्टिकल में एक भाग 20 मैंने पढ़ाया, आर्टिकल 368 के बारे में बताया। उसमें बताया कि संविधान में संशोधन क्या होता है, कौन कौन से आधार हैं, किस तरीके से, कितने आधार से 3 आधार हैं, कौन कौन से आधार किसके अंतर्गत आते हैं, उनके अंतर्गत बताए। तो वो भी देख लीजिएगा भाई साहब, बहुत कुछ पढ़ाया है आपकी जानकारी के लिए, यहाँ से बाहर कभी नहीं जाएगा जनाब। फिर से कह रहा हूँ, पढ़िए, साथ में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आइए जानते हैं कि क्या था 71वां संविधान संशोधन 1992। देखो, तो 71वां संविधान संशोधन 14 भाषा प्रारंभ में थी, 15वीं भाषा सिंधी के रूप में 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। उसके बाद कोंकणी 16वीं होगी, मणिपुर 17वीं होगी और 18वीं कौन होगी, नेपाली। यानी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची। मतलब समझ में आ गया ना, बता दिया था ना, भाषा संबंधित। तो यानी जो भाषा संबंधित जितने भी संविधान संशोधन हो, किस अनुसूची के अंतर्गत आएंगे? 8वीं अनुसूची। यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुसूची भाषाओं की संख्या बढ़कर 18 होगी। यानी अब कितनी होगी? 18। प्रारंभ में कितनी थी? 14। एक और जोड़ेगी सिंधी, सिंधी कितनी होगी? 15 हो गई। और 3 16वीं कोंकणी, 17वीं मणिपुरी और नेपाली 18वीं। यानी अब वर्तमान में हमारे इसमें कितनी भाषा हो गई? 18 हो गई। लेकिन वर्तमान में भाई साहब, अगर आपसे बेसिक जानकारी में पूछ ले कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषा भारत में, तो 22 भाषाओं को दर्जा दिया जा चुका। कितने? 22 भाषाओं को दर्जा दिया जा चुका वर्तमान में। अगर संविधान में पूछ ले तो भाई साहब 22 भाषा, लेकिन हमने अभी पढ़ाया कितनी है? 18 तक। यानी अभी कितनी बची हैं? 4। तो इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण अमेंडमेंट होगा, जब उसका नंबर आएगा तब हम वो भी बता देंगे, तब फिर से हम ये सारी जानकारी दे देंगे आपको। ठीक है, यानी एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दे देंगे। लेकिन जनाब अभी सिर्फ आप जब तक ये नंबर पढ़ रहा 18 तक का, आप पढ़ लीजिए। यानी सीधी सी बात है, 71वां संविधान संशोधन क्या था? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके पहले कितनी थी? प्रारंभ में 14 थी। उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ, 21वां अमेंडमेंट 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को राजभाषा में शामिल किया, यानी जो भाषा है उसमें शामिल किया गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आते ही है। और आर्टिकल कौन सा? 343 से 351 के अंतर्गत भाग 17 में आता है। इतनी बात समझिए, अगर भाग 17 में 343 से लेकर 351 के अंतर्गत आता है, 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। और यही था आपका वर्तमान में कुल संख्या कितनी है? अगर आर्टिकल में देखा जाए कुल संख्या कितनी है, तो 22 भाषाएं हैं भारत में जिनको दर्जा मिल चुका है। ठीक है, संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। लेकिन अगर 71वें संविधान संशोधन का देखा जाए तो कोंकणी, नेपाली और कौन सी? मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुर को राष्ट्रीय का दर्जा मिल चुका है। राष्ट्रीय दर्जा मतलब समझ रहे हो ना कि संवैधानिक दर्जा, या राष्ट्रीय दर्जा मतलब नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे संवैधानिक दर्जा होगा, मेरा कहना मतलब यही होगा। जब भी हम राष्ट्रीय कहेंगे मतलब संवैधानिक दर्जा होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा है। नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। ठीक है, हाँ, ये भी जान लो, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजभाषा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी मदद करेगा। अगर ये आप पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएंगे बहुत सारे डाउट। अगर फिर भी किसी चीज की समस्या है, कमेंट सेक्शन खुला, वहां पे पूछिए। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है, कहीं पे बात करें, इंस्टाग्राम की आईडी भी दे रखी है, तो कमेंट सेक्शन में पूछे, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़े फ्री स्टडी के लिए, करंट अफेयर्स के बहुत सारे डिटेल्स के लिए। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। और करेक्ट स्टडी बाय अखिलेश सर, यानी क्रैक स्टडी बाय अखिलेश सर, आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।